हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे वीकली मार्केट सिनेरियो वीडियो सीरीज़ में। यहाँ आपको पता है हम बार बार आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं कि मार्केट में इंडेक्स ऐसे लेवल पे पहुँच रहे हैं या पहुँचने वाले हैं जहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन कम से कम आती नज़र आ सकती है। और आपने देख लिया है इंडेक्सेस में उस तरह का कोई बहुत बड़ा कोई प्राइस में करेक्शन तो नहीं आया, लेकिन किस तरह से स्टॉक्स में गिरावट आ रही है आप समझ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और लास्ट 1 मंथ से हम जो आपको वार्न करने की कोशिश कर रहे थे वो भी अब होता नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, किस तरह की संभावनाएं सेक्टर्स और इंडेक्सेस को लेकर बन रही हैं, मेनली निफ्टी क्या बताने की कोशिश कर रहा है। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो और समझ लेते हैं कि यहाँ से आगे की संभावनाएं क्या नज़र आ रही है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आपको याद होगा हम ये हमेशा से डिस्कशन करते आ रहे हैं कि 17,000 एरिया से हमें एक अपसाइड मूवमेंट की पूरी एक आशा रही है और उसको हम सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। हम नहीं जान सकते ये ट्रेंड अब रुक जाएगा या आगे जाके कहीं और रुकेगा। इसकी एजम्पशन करना, प्री एजम्पशन मुझे कहना चाहिए, करना गलत होगा। और जो सपोर्ट हम जिसकी बात करते आ रहे हैं हर लेवल पे, उसमें अब हमारा जो एरिया रहा है 19,300 का, ठीक है। तो यही आप देखते आ रहे हो कि अभी तक अच्छे से काम करता आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लकीली उसी के ऊपर सपोर्ट भी ले गया था, आपने देखा था, और अभी तक उसी के ऊपर काम कर रहा है। तो एक बार अगर इसको अच्छे से डिफाइन आप कह सकते हो लेवल से अगर ब्रेक करता है, डिसाइसिवली करता है, तो हम ज़रूर मान लेंगे कि करेक्शन का साइज़ बढ़ रहा है और फिर हमारी जो आप कह सकते हो एक अटेंशन लेवल जो है वो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि फिर हमें ये मालूम हो जाएगा कि एक अच्छी साइजेबल करेक्शन प्राइस और टाइम के कॉम्बिनेशन में हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, कोई भी टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। सिंपली इसी लेवल को फॉलो करते रहना है जब तक 19,300 का एरिया होल्ड कर रहा है। ज़्यादा कुछ सोचने की या बात भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे चलेगा तब हम बिल्कुल मान लेंगे कि मार्केट में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और अच्छी करेक्शन फिर देखने को मिल सकती है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं जब तक सपोर्ट चल रहा है आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। अब क्लियरली जैसे नज़र आ रहा है कि हमारे सपोर्ट एरिया को इस वीक ये ब्रेक करता नज़र आ रहा है, ऐसा लोग कह सकते हैं, राइट। लेकिन जो हमारे व्यूज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, मैं उनको हमेशा से ही बोलने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि कभी भी लेवल का ब्रेक करना, उसके नीचे काम करने लगना, लेवल के ब्रेक करने को दर्शाता नहीं है प्रॉपरली। उसके लिए उसका डिसाइसिवली कैरेक्टर के साथ ब्रेक करना ज़रूरी है। अब मैं इसके छोटे चार्ट पे अगर आपको ले जाऊं 60 मिनट पे, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। इसके नीचे आया, पहली बार भी था, वापस चला गया था, फिर इसके नीचे यहाँ देखो आप कैसे इसने टाइम बिताया। तो इन सारे लेवल्स को, इन सारे कैंडल्स को काउंट किया ही नहीं जा सकता। उसी एरिया के आसपास ये काम कर रहे थे, राइट। उसके बाद एक फॉल आया है सडन, लास्ट जो आप कह सकते हो सेशन में। ये एक फॉल थोड़ा सा सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये वाकई में ब्रेकआउट है? तो मैं ये कहूँगा कि अगर जो लेवल को फॉलो करते आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट है, डाउन साइड है, तो वह बिल्कुल इससे उनको दूर हो जाना चाहिए। इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। लेकिन अगर मुझसे आप पूछोगे ऑनेस्टली, तो अभी ये प्रॉपर ब्रेकआउट वैसे नहीं दे रहा है डाउन साइड। लेवल ज़रूर कट गया है, ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, मगर कैरेक्टर उसमें नज़र नहीं आ रहा है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। शानदार रैली तो आपने देख ही ली है किस तरह की आई है, उसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होगा। आई होप सब ने इसे बहुत एंजॉय किया होगा। इसमें अभी भी जान तो काफ़ी है, लेकिन करेक्शन एक ड्यू हो चुकी है और उसकी बात हम पहले से भी करते चले आ रहे हैं। तो अब वो कब करेगा ये तो बता पाना मुश्किल है, इसीलिए कुछ भी इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। सपोर्ट हमारा रिवीजन हो चुका है। जी हाँ, ये जो 14,000 का एरिया था, अब ये आ गया है यहाँ पे 14,700 के आसपास। तो जब तक 14,700 का एरिया ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे ही आगे बढ़ता नज़र आ सकता है। एक बार ये लेवल कट जाए तो फिर हमें समझ जाना है कि फिर करेक्शन की शुरुआत फार्मा सेक्टर में हो जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, उम्मीद यही है और अच्छा करना चाहे बिल्कुल अच्छा करता नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल में भी आपने देखा है शानदार रैली देखने को मिली है। हालांकि जो हम ब्रेकआउट
जो हम सोच रहे थे जिस तरह का हमें चाहिए था वैसा हमें कैरेक्टर नज़र नहीं आया, इसलिए हम सपोर्ट पे ही सिर्फ ध्यान देते चले आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस वो नहीं आ सका है, तो लेवल के साथ ही बढ़ते रहना है। अभी फ़िलहाल जैसा हमने पहले भी बात की है, लेवल में कोई चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसका बिहेवियर और देखना बाकी है। एक बार कुछ क्लैरिटी नज़र आएगी तो हम यहाँ से लेवल भी और अच्छे से रिवाइज कर देंगे। फिलहाल अभी भी 6300 का एरिया ही हमें एज ए सपोर्ट फॉलो करना है। जब तक इसके ऊपर है, छोटी मोटी करेक्शन जो करना चाहे ये करके वापस ऊपर चलता बिल्कुल नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं, सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक आपने देखा है लेवल होल्ड कर रहे हैं। 18,800 का एरिया जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है, उम्मीद यही रहेगी कि थोड़ा बहुत टाइम बिताना चाहे बिता के ये वापस ऊपर चलता नज़र आ सकता है, क्योंकि अभी इसने उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया है जितना बाकी सेक्टर्स ने ऑलरेडी हमें दे दिया है। तो उम्मीद यही है कि ये भी अपना नंबर आने वाले समय में लगाता नज़र आएगा। हालांकि चाल हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, हमारे सपोर्ट एरिया से अच्छा मूव एक अच्छा मिल चुका है, मगर और चाल की हमें उम्मीद है और उसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं, जब तक 29,000 28,900 ये सारे जो एरियाज हैं ब्रेक नहीं करता है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी एरिया को हमें फॉलो करना है। ये बिल्कुल थोड़ा समय बिता के ऊपर लेवल ब्रेक करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो हमारी एक प्रायर एक्सपेक्टेशन थी कि सपोर्ट के पास से एक अच्छी चाल की जो उम्मीद थी वो आपको पता है ऑलरेडी मिल चुकी है। हर वीक हम उसको बताते चले आ रहे हैं, तो इसमें अभी कोई चेंज नहीं है जब तक ये उन लेवल्स को होल्ड कर रहा है। उम्मीद यही है सूनर और लेटर ये लेवल ब्रेक करते नजर आएंगे, वरना अभी अगर ये नहीं ब्रेक करना चाहता है तो थोड़ा समय और बिताना चाहे बिल्कुल बिता सकता है, वो कोई प्रॉब्लम फिलहाल आईटी में नहीं है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो में भी आपने देख लिया है फर्स्ट क्लास तरीके से काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है जिसकी बात हम लगभग सभी सेक्टर्स में लास्ट 4-5 वीक से करते चले आ रहे हैं। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है जब तक 15,000 का सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है। उम्मीद यही है सब कुछ अच्छा ही रहेगा, और चाल लेना चाहे तो आने वाले हफ्तों में ये और चाल देता बिल्कुल नज़र आ सकता है। लेकिन हमेशा की तरह ये ध्यान रखना है, जिन भी सेक्टर्स में इतनी अच्छी चाल आ चुकी है जैसे फार्मा जैसे सेक्टर हैं, उनमें करेक्शन कभी भी ट्रिगर हो सकती है। ऑटो भी उससे अलग नहीं है, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब तक सपोर्ट के ऊपर है तब तक तो ठीक है, एक बार लेवल ब्रेक किया समझ जाना है फिर ठीक ठाक करेक्शन आ सकती है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रख के आगे बढ़ते रहना है, कहीं कोई प्रॉब्लम फिलहाल ऑटो सेक्टर में नहीं है। और अब आ गए हैं एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। एफएमसीजी में जैसा हम बात करते आ रहे हैं इसमें भी बहुत बढ़िया चाल आ चुकी है फार्मा और ऑटो की तरह, तो करेक्शन ड्यू पहले से ही है। फिलहाल हम देख रहे हैं लास्ट कुछ हफ्तों से वो करेक्शन आ रही है जो हम बार बार यहाँ पे सचेत करते चले आ रहे थे, और यहाँ पे भी ऐसी कोई खास बात नहीं है अगर लेवल ब्रेक कर जाए। लेकिन अभी तक हम जैसा देख पा रहे हैं ये लेवल ब्रेक करना इसे अभी नहीं कहेंगे। जो भी हमारे लेवल्स को फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता है कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी का होना ज़रूरी है, जो अभी यहाँ काफ़ी नहीं है। तो अब ये नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करता है, यहाँ से लौटता है या नहीं लौटता है वो हम देखेंगे। लेकिन अभी जब तक इन लेवल्स को अच्छे से ब्रेक नहीं करता है, उम्मीद यही है और अच्छा करना चाहे ये बिल्कुल ऊपर जाता नज़र आ सकता है। वरना अगर लेवल ब्रेक भी कर जाए तो उसमें कोई नाराज़ होने की बात नहीं है। एक अच्छी चाल, एक शानदार मूवमेंट ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो जब एक अपना एक हिस्से का सुख हम भोग चुके हैं तो दुख भोगने की तैयारी हमें बिल्कुल होनी चाहिए। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक में आप देख पा रहे हैं जो करेक्शन की बात हम कर रहे थे वो यहाँ पे भी जारी है। लेवल्स इसने ज़रूर ब्रेक करने की कोशिश की है, मगर कैरेक्टर नज़र नहीं आया था, इसीलिए हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा खुश अभी नहीं होना है। पीएसयू बैंक में हम बुलिश तभी होंगे जब ये कुछ अच्छे तरीके से, अच्छे बिहेवियर से इन लेवल्स को बाहर की ओर निकलता नज़र आएगा। लेकिन अभी तक आपने देखा है उस तरह का ब्रेकआउट हमें नहीं आया है नज़र। बिल्कुल आना चाहे आ सकता है, इसीलिए हम सपोर्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। जो समय इसको बिताना चाहिए था वो इसने मेरी नज़र में करीब करीब बिता लिया है, अब मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समय अगर और बिता लेता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। फिर भी क्या करेगा वो हम देखेंगे। अभी आप जो देख पा रहे हैं 4280, 4290, इसी एरिया को अभी एज ए सपोर्ट फॉलो करना है।
थोड़ा समय बिताना चाहे तो वो ज़रूर बिताना चाहे तो बिता सकता है, वरना उसके बाद इसके ऊपर चलने की संभावना बढ़ती चली जा सकती है। तो इसीलिए लेवल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। बाकी फ़िलहाल PSU बैंक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। हमारा सुपरस्टार सेक्टर है ये, जो उम्मीदें थी पूरा किया इसने। अभी फ़िलहाल करेक्टिव मोड में नज़र आ रहा है। सबसे आखिरी में मुझे कहना चाहिए करेक्शन अगर शुरू की है तो रियल्टी ने की है। अभी भी वो प्रॉपर करेक्शन करेगा या नहीं वो तो हमें नहीं पता है, लेवल ब्रेक करने के बाद ही पता लगेगा। इसीलिए जो ये 525, 527 ये जो एरिया है इसे देखने की ज़रूरत है। डिसाइसिवली ब्रेक कर जाए तो बिल्कुल समझ जाना है कि करेक्शन थोड़ा सा डीपर होता नज़र आ सकता है, एक ठीक ठाक करेक्शन आ सकती है। तो उससे कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ करेक्शन की बात कर रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड हमारी नज़र में रियल्टी सेक्टर में खासकर अपवर्ड ही है, और ये आने वाले समय में और अच्छा हमें बिल्कुल करता नज़र आ सकता है, चाहे ये लेवल ब्रेक करे और चाहे ये लेवल ब्रेक ना करे। ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स। चलिए कंक्लूजन में सबसे पहले सेक्टर्स के ही बारे में बात कर लेते हैं। सेक्टर्स में जैसा आप देखते आ रहे हो कि जो हम करेक्शन की बात करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं कि अभी एक बहुत अच्छी चाल आ चुकी है, और हम कभी ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो और आगे नहीं जा सकते थे। हमेशा वो संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि जब एक चाल आ जाती है ऑलरेडी तो एक करेक्शन ड्यू तो हो ही जाती है। अब वो थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में आए या थोड़ा अर्ली स्टेजेस में आए वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम कम से कम थोड़ा सा अवेयर रह सकते हैं, और ख़ासकर ऐसे एरियाज़ में जहां से हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस बन रही हो। और इसी चीज़ के बारे में हम आपको बात करते आ रहे हैं। जब 19,000 के ऊपर निकला था पहली बार, तब भी हमने यही बात की थी कि 20,000 के आसपास जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और अब आप देख रहे हो सेक्टर्स थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन करते नज़र आ रहे हैं। तो इंडेक्स भले बहुत ज़्यादा उसमें आपने देखा है गिरावट नहीं आई है, टाइम वाइज करेक्शन मोर और लेस ज़्यादातर करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाल भी उन्होंने सबसे ज़्यादा पहले ली थी, अब करेक्शन भी वो कर रहे हैं। तो ऐसा कोई खास उसमें परेशानी की बात नहीं है, राइट। कुल मिला के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ये जो करेक्शन चल रही है ये हेल्दी करेक्शन ही मानी जाएगी। यहाँ से अब कितनी तरह की चाल आती है, किस तरह से यहाँ से सारी चीज़ें पैन आउट होती हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, इस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। करेक्शन हेल्दी होता है और वो हो भी रहा है, लेकिन कितना वो हमें देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से कितना करेक्शन और करता है उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत फ़िलहाल नहीं है। सेक्टर्स तो उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसी उनसे एक्सपेक्टेशन है। कोई कहीं खास ऐसा कोई चौंकाने वाला काम फ़िलहाल तो नहीं हो सका है। लेवल आपने देखा कुछ एक इंडेक्स काटने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर बैंक निफ्टी, तो उसमें एक डिबेट ज़रूर हो सकती है कि लेवल जैसा आप बताते हो उस हिसाब से कट गया है, तो आप बिल्कुल मान लीजिए कट गया है। लेकिन जो हमारे लेवल्स को फॉलो करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, उनको पता है कैरेक्टर अगर ना हो तो फिर हमें उस लेवल के कटने में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट। तो वो बिल्कुल नीचे जाना चाहे, मैं तो पहले से बात करता आ रहा हूँ, करेक्शन एक ड्यू है, अब वो अभी होनी है, बाद में वो हम खुद देखेंगे। मेरा अभी मानना है उसमें या किसी और सेक्टर में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लेवल कुछ भी दिख रहा हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बिहेवियर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो बिहेवियर अभी तक वहाँ पे विजिबल नहीं है। आगे कल को और उसको एक्सटेंड करता है फॉल को, हम बिल्कुल मान लेंगे कि करेक्शन फिर स्टार्ट हो गई है। जो अच्छी साइजेबल करेक्शन की बात हम अपने सिनेरियो वाले वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट 2-3 वीक्स पहले। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की। ग्लोबली क्या नज़र आ रहा है, चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। डाउ जोन्स आपने देखा है, जो मैंने आपसे कहा था कि चाल आई है, ब्रेकआउट आया है, जैसा हम बात कर गए थे कि इसका वो समय आ गया है कि अगर यहाँ से इसको निकलना है तो ये वो एक समय है जिस समय इसको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और आपने देखा है उसका सक्सेसफुली उसने एक समय का पालन किया है, हम उसको आइडेंटिफाई करने में लकीली सफल रहे। लेकिन अब यहाँ से वो जो करेक्शन नज़र आ रही थी, जो फॉल वापस आने लगा था, उसके लिए भी हमने बात की थी कि ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा समय देखिए बिताना चाहे तो वो ज़रूर बिताता नज़र आ सकता है। और अभी तक आप देख रहे हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत जो टाइम की करेक्शन है
उसी तरह का आप देख रहे हो कुछ होता नज़र आ रहा है जैसा हमारे सेक्टर्स में हो रहा है। तो कोई ऐसी खास परेशानी ना डाउ जोन्स में है और ना ही बाकी के जो इंडेक्सेस हैं उनमें भी कहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी करने की फिर से कोशिश कर रहा है वो डॉलर इंडेक्स है। हालांकि वो लोगों को लग रहा है कि परेशानी कर रहा है, अभी ये कोई परेशानी नहीं कर रहा है। जी हाँ, जो डॉलर इंडेक्स में हमने बात की थी कि एक 100 के नीचे एक बार इसको जाना था, वहाँ पे करीबन 97, 98 या 95 तक भी जाना चाहता तो चला जाता, लेकिन आपने देखा कि 100 के नीचे एक बार गया और हमने आपको बताने की कोशिश की थी कोई दिक्कत नहीं है, अब ये ऊपर भी आ सकता है। तो वो ऊपर आ रहा है। तो ऐसा कोई नई चीज़ जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको मेरे हिसाब से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स में अब ऊपर की चाल क्यों आ रही है, राइट। तो ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हो पूरी तरह से नेचुरल वे में काम हो रहा है, एक्सपेक्टेड है ये बाउंस, लेकिन अब इसकी भी एक लिमिट है जैसे हम बात करते आ रहे हैं। तो वो लिमिट में अगर काम करेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डॉलर इंडेक्स हो, बॉन्ड यील्ड हो, बाकी ग्लोबल इंडाइसेस हो, सब अभी तक उस रूटीन में काम कर रहे हैं जो कि फुल्ली एक्सपेक्टेड है। कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है फ़िलहाल जो हमें चौंकाए या कुछ इस तरह का चीज़ हो जो अनएक्सपेक्टेड हो, राइट। तो अभी कोई दिक्कत बाहर की मार्केट में नहीं है। अब बात कर लेते हैं, जब बाहर की मार्केट में दिक्कत नहीं है, हमारे सेक्टर्स जो करेक्शन कर रहे हैं वो भी एक्सपेक्टेड है, तो अब हमारी निफ्टी क्या करना चाह रही है यहाँ से, क्या उसमें कुछ अदर कोई बदलाव नज़र आ रहे हैं। देखिए, निफ्टी में जिस तरह का काम होता चला जा रहा है, हम यहाँ बार बार बताने की कोशिश करते चले आ रहे हैं कि एक करेक्शन उसमें आ सकती है, और उसके लिए हमने बात की थी कि या तो पहले एक चाल आ जाएगी यानी कि 21,000 के आसपास, या अगर उसके ऊपर भी जाना चाहे, उस सिनेरियोज की हम बात कर चुके हैं, राइट। तो उस तरह की चाल आ जाए, उसके बाद वो करेक्शन आए, या तो यहीं से जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था 20,000 के आसपास, हमने रेजिस्टेंस भी शेयर किए यहाँ पे कि यहाँ से अगर वो गिरना चाहे तो गिर सकता है। तो एक ठीक ठाक आप करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हो, और वो हमारे लकीली जो 19,300 का सपोर्ट एरिया हमने दिया था उसी के आसपास अभी तक आपने देखा है लो लगा हुआ है। काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, ऊपर नीचे वोलेटिलिटी भी नज़र आ रही है, लेकिन जा मोर और लेस कहीं नहीं रहा है इंडेक्स, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक जो इशारा कर रहा है वो पॉजिटिव ही है। देखिए, कल को इसमें कुछ ऐसा बदलाव होता नज़र आएगा जो हमारी सोच से कुछ डिफरेंट वे में काम करें, तो देखिए फिर वही बात है, हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। अभी तक का जो सेक्टर्स का करेक्शन है, मार्केट का करेक्शन है, वो सब कुछ ऑलमोस्ट आप कह सकते हो हम लकी हैं जो हम उसको ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे कि ये ऐसा हो सकता है, और अब वो हो रहा है, तो उससे ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। जो लिमिट है, जैसा मैंने डॉलर इंडेक्स के बारे में भी कहा, वो लिमिट इनमें भी है, ठीक है। तो 19,300 का सपोर्ट ब्रेक करेगा डिसाइसिवली, और अब मैं कह सकता हूँ आपको कि जो 8-9 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी हम देख रहे थे कि उतना, या 4-5 आवर्स की कम से कम सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर की बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से उतना भी देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक समय है इसका वो आने वाले 1-2 वीक्स ज़्यादा से ज़्यादा का करेक्शन का है यहाँ पे कर लेने का, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है तो वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ से कुछ और वो एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा तो फिर हम उसको वीक बाय वीक आते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये करेक्शन जो चल रही है 20,000 लेवल के आसपास है, जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें 1-2 वीक्स का थोड़ा जो पोटेंशियल है वो और है। समय बिताना चाहे बिता सकता है, वरना यहीं कहीं इसको काम निपटा लेना चाहिए, और उसके बाद एक अच्छी रैली हम अपसाइड और बिल्कुल देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो ओवरऑल अभी तक बिहेवियर बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी ही है। ये जो नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन याद रखिएगा ये एक लिमिट तक है, उसके आगे ये लिमिट क्रॉस होने की कोशिशें होंगी, चाहे स्टॉक्स में चाहे इंडेक्सेस में या दोनों में, तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय होगा, और वो होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, राइट। तो हमारा काम क्या है, कीनली ऑब्जर्व करना कि मार्केट में करेक्शन क्या वाकई डीपेंड हो रही है, जो नहीं स्टॉक गिर रहे थे क्या वो भी गिरने लगे, जो बढ़े नहीं वो तो गिर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा चीज़ें आप कह सकते हो डीपनिंग होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिर अलर्ट होने की ज़रूरत है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी मैं यहाँ बता सकता हूँ वो मैं ज़रूर बताता रहूँगा, और वीक बाय वीक तो हम यहाँ आते ही हैं, चीज़ों का डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। मार्केट अभी एक ऐसे मुकाम पे है
जहां मैं पहले से बात करता आ रहा हूं, ज़्यादा काम करना थोड़ा सा डेंजरस होगा। और 2-3 मंथ्स की पोजीशन के बारे में मैं कई बार यहाँ सचेत कर चुका हूँ कि 2-3 मंथ्स के सिनेरियो से या उससे शॉर्टर टाइम फ्रेम के सिनेरियो से अभी ज़्यादा देखना ठीक नहीं है। अनटिल अनलेस आपका किसी में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन हो तो वो एक अलग बात है, तो उसमें भी पोजीशन कम अगर हम रख के काम करें, जो रिस्क है उसको कम लें इस वक्त, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार ये थोड़ा सा क्लाउड क्लियर हो जाए कि यहाँ से करेक्शन डीप होने वाली है या छोटे साइज़ की ही होने वाली है, ये क्लाउड से एक बार हम बाहर आते अगर नज़र आए, कुछ भी हमें इशारा मिला तो हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। बाकी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए यहाँ कुछ भी घबराने जैसा नहीं है, अभी तक तो नहीं है, तो बस उनको अपने हिसाब से इसको डील करते रहना है। स्टॉक्स के जो ट्रेडर हैं, जो इंडेक्स के ट्रेडर हैं, उनको थोड़ा सा अभी अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखना चाहिए। इंडेक्सेस में सपोर्ट आपको क्लियरली पता ही है और स्टॉक्स का अपना स्पेसिफिक मूवमेंट चल रहा है, कुछ अभी भी बढ़ रहे हैं, कुछ ऑलरेडी गिरने शुरू हो गए हैं और कुछ लास्ट 1 मंथ से गिर रहे हैं, जब से हम यहाँ पे बात करते आ रहे हैं कि करेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, राइट। और कई तो चले भी नहीं हैं अभी तक। तो सबका जो एक ओवरऑल अगर ब्रॉडन सिनेरियो आप देखोगे, अभी चीज़ें उस तरह के मुकाम में हैं जहाँ हम थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो बेटर रहेगा और चीज़ों को क्लियर होते ही फिर हम दोबारा थोड़े अच्छे रिस्क के साथ, बड़े रिस्क के साथ बड़ा काम कर सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा हल्का रहेंगे तो बेटर रहेगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।